אנחנו במלחמה ואנחנו ननצח. 5,000 rockets were fired on the state of Israel. इसराइल ने बोला है कि इस बार जो लड़ाई होगी ना उसमें हमास का हलवा बना देगी इसराइल। हमलों पर इसराइल का भरपूर रद्द अमल, फलस्तीनियों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई और हालत जंग का ऐलान कर दिया। गजा पर फजाई हमले शुरू कर दिए, जमीनी और समंदरी रास्ते से भी कार्रवाई का फैसला। रिजर्व फौजी तलब, सिक्योरिटी चीफ को भी बुला लिया गया। This is Prime Minister Modi's reaction to the attack on Israel. Now, this is a very strong reaction coming in from the side of the Prime Minister. अच्छा, इसराइल ने पिछले दिनों में हाफिज साहब ये पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में जो मुदाखलत की है, तौहीन रसालत के कानून पर तनकीद तक की गई। अब सवाल ये कि इसराइल इस वक्त ऐसा क्यों कर रहा है और उसने गजा पर बड़ा फजाई हमला शुरू कर दिया है। तो जब इसराइल का आगाज़ और इब्तिदा खारिजा पॉलिसी की पाकिस्तान की ख़ात्मे से है, अब वो इसराइल पाकिस्तान का दोस्त किस तरह हो सकता है? ऑब्वियसली इसराइल के पास एक बड़ी मिलिट्री पावर है, वो दे विल कम विद फुल फोर्स और उसके कॉन्सिक्वेंसेस अगले कुछ दिनों में। अभी तो वो विक्टिम कार्ड शो कर रहे हैं कि हम पे हमला हो रहा है, जब वो रियल पावर में आएंगे तो फिर जब होगा फिर दुनिया कहेगी कि फ़लस्तीन के साथ क्या हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजराइल पर हमास के हमले की कड़ी निंदा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि संकट की इस घड़ी में भारत इजराइल के साथ खड़ा है। फ्रेंच प्रेसिडेंट ने भी ये कहा, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये कहा है कि भाई ये दहशतगर्दों ने जो हमला किया है। अच्छा, इसराइल ने पिछले दिनों में हाफिज साहब ये पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में जो मुदाखलत की है, तौहीन रसालत के कानून पर तनकीद तक की गई। अब सवाल ये कि इसराइल इस वक्त ऐसा क्यों कर रहा है, और इसराइल दिन रात फ़लस्तीनियों पर मुजालिम भी ढाता है और पाकिस्तान तो इसे तस्लीम भी नहीं करता है, तो किसकी हिमा पर ये सब किया जा रहा है? देखिए, एक बात बीबी आप ज़हन में रख के और आपकी तवज्जुह से पूरी कौम के इल्म में लाना चाहता हूँ, जो हमने अपनी क़ियादत से अपने अकाबिर से सुना है या हमने तारीख़ की किताबों में पढ़ा है। 47 अगस्त में पाकिस्तान वजूद में आया, 48 में इसराइल वजूद में आया, और इसराइल की पॉलिसी खारिजा पॉलिसी का बुनियादी नुक्ता ये था कि हमारी खारिजा पॉलिसी में से बुनियादी नुक्ता पाकिस्तान का ख़ात्मा है। तो जब इसराइल का आगाज़ और इब्तिदा खारिजा पॉलिसी की पाकिस्तान की ख़ात्मे से है, अब वो इसराइल पाकिस्तान का दोस्त किस तरह हो सकता है? और क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब की फरमूदात इसराइल के बारे में आपके सामने है, और मेरा आइन, इस मुल्क का आइन, उसकी वर्जन इसराइल के बारे में आपके सामने है। हमास ने जो कि एक दहशतगर्द ग्रुप है, एक टेररिस्ट ग्रुप है, उसने इसराइल के ऊपर ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड, अल अक्सा मस्जिद भी है, आपने नाम सुना होगा, तो अल अक्सा फ्लड के नाम से इसराइल के ऊपर 5,000 मिसाइलें छोड़ी बहुत कम समय में। 5,000 रॉकेट्स वर फायर्ड ऑन द स्टेट ऑफ इसराइल। इसराइल ने बोला है कि इस बार जो लड़ाई होगी ना उसमें हमास का हलवा बना देगी इसराइल। मैं ज्यादा कुछ, देखिए डेवलपिंग स्टोरी है, मेरे पास अभी वो इंफॉर्मेशन नहीं, और इंफॉर्मेशन आएगी जैसे इसराइल अपनी जवाबी कार्रवाई करेगा। लेकिन मैं जितने भी हमारे इजरायली भाई हैं, यहूदी भाई हैं, मैं आपको सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं, एक विश्वास आपको दिलाना चाहता हूं। आप इनको ठोको, इनके घर में घुस के इनको ठोको, इनके हेडक्वार्टर्स में मिसाइल मारो, आपको जो करना है करो। पूरे 140 करोड़ भारतवासी आपके साथ खड़े हैं। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि जितनी भी आर्म स्ट्रगल है, इन सबको दहशतगर्द दुनिया ने करार दे दिया हुआ है। वो जारी बात है, वन मैन फ्रीडम फाइटर इज अनदर मैन्स टेररिस्ट, हम ये डेफिनेशन अक्सर डिस्कस करते हैं। लेकिन जितनी भी कश्मीर में स्ट्रगल हुई, दुनिया उसको दहशतगर्दी कहती है, और पाकिस्तान भी उसको डिफेंड नहीं करता। अगर फ़लस्तीन में आप चले जाएं तो इसको भी जारी बात है लार्जर जो पिक्चर में दहशतगर्दी कहा जा रहा है। फ्रेंच प्रेसिडेंट ने भी ये कहा, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये कहा है कि भाई ये दहशतगर्दों ने जो हमला किया है। आपको क्या लगता है कि ये जो आर्म स्ट्रगल है इसका कोई फ्यूचर है, या कि अब एक इसको और एंगल से भी देखें, अगर फॉर इंस्टेंस हमास ने कोई 50-100 बंदा फलस्तीन इजरायलियों को मार दिया, एंड इन रिस्पॉन्स एक बड़े पैमाने पे इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह करवा लेंगे, एक बड़े पैमाने पे बंदे अपने मरवा लेंगे, तो डज दिस जस्टिफाई एंड कि ये आर्म स्ट्रगल इस तरह जो है वो जायज़ है, जबकि सारी दुनिया उसको एक दहशतगर्दी के को एंगल से ऑलरेडी जो है वो पेस्ट कर चुकी है? इस पे क्या कहेंगे?
देखिए, जहाँ तक सिर्फ फिलिस्तीनियों का ताल्लुक है, थोड़ा सी अगर हम वो मैप देखें तो बिल्कुल दो कोनों पे गजा एक तरफ और दूसरी तरफ वेस्ट बैंक है, जिसके अंदर 80-90 किलोमीटर का फासला भी है और इनका आपस में लिंक भी कोई नहीं, बीच में चूंकि इसराइल का कंट्रोल है। डॉक्टर साहब, बिल्कुल डॉक्टर साहब, जुल्म और ज्यादती का खात्मा होना चाहिए, लेकिन इस वक्त ये जो हालात पैदा हो गए हैं, अगर इसमें कैजुअल्टीज़ होती हैं, इंटरनेशनल मीडिया एक ख़ास, आपको पता है कि वो जब सारी वेस्टर्न पावर्स आ जाती हैं तो वो उन्होंने सारी जो ये स्ट्रगल है उनको लेबल कर दिया हुआ है एज ए दहशतगर्दी की मूवमेंट्स, और मेजॉरिटी लोग ममालिक ने वेस्ट में हमास को मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन करार दिया हुआ है। इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकेंगे क्या? एंड देन एट द एंड ऑफ द डे वो जो अनआर्म्ड फ़लस्तीनियंस हैं उनकी भी ज़िंदगियां जो हैं वो ज़ाहिर बात है ख़तरे में हैं। तो ऑब्वियसली इट्स, अब ये कितना, क्या दिस इज़ अ होल ऑफ ए फ़लस्तीन एक अप्रोच है या कि एक ग्रुप की अप्रोच है? इट्स येट टू बी सीन, और इसका ज़ाहिर बात है कॉन्सिक्वेंसेस नज़र आएंगे। ऑब्वियसली इसराइल के पास एक बड़ी मिलिट्री पावर है, वो दे विल कम विद फुल फोर्स, और उसके कॉन्सिक्वेंसेस अगले कुछ दिनों में, अभी तो वो विक्टिम कार्ड शो कर रहे हैं कि हम पे हमला हो रहा है, जब वो रियल पावर में आएंगे तो फिर जब होगा फिर दुनिया कहेगी कि फ़लस्तीन के साथ क्या हो रहा है, वो एक फिर एक हम और चीज़ में चले जाएंगे। बट ऑब्वियसली ये जिसे वो कहते हैं अमन की जितनी भी कोशिशें थी उनको तो नुकसान हो गया, एक जो एफर्ट डेवलप हुई है उससे। लेट्स सी आगे इस हवाले से क्या होता है और क्या इसमें मैं आखिर में एक चीज मेंशन कर दूं कि अभी सिर्फ फिलिस्तीन के अंदर से ये रेजिस्टेंस आई है, और मेरा ख्याल है कि कहीं जब इसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव्स की तरफ जाएंगे, अगर हिजबुल्लाह इन्वॉल्व हो जाती है, जिहाद इस्लामी, इस्लामिक जिहाद जो है, या हमास, दोनों मिलके इन्वॉल्व हो जाती हैं, और जिस रेजिस्टेंस ब्लॉक की मैं बात कर रहा हूँ वो अनरिटन है लेकिन उसकी एक प्रेजेंस है इस रीजन के अंदर, अगर उनकी इन्वॉल्वमेंट हो जाती है तो मेरा ख्याल है कि बड़े लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट्स आएंगे इस रीजन के ऊपर, जो कि इतनी मुश्किल से जो इकोनॉमी यहाँ की थोड़ी सी स्टेबल हुई है